फाइनली दोस्तों आज जो है मैं 12th क्लास में आ चुका हूँ, यानी कि 12th क्लास। प्रेशर प्रेशर प्रेशर। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने जो एक यूट्यूब की शुरुआत किया है टीनेज अनफिल्ट्रेड नाम से, और इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश वाला। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन और मैंने क्यों यूट्यूब स्टार्ट किया, जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि टीचिंग करूंगा, जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक और ज्योग्राफी। जो जो बच्चे जो है इन सब्जेक्ट को लिए हैं 12th क्लास में, आप जो है मुझसे पढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप इस बैच में जो है आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, आप दोनों मीडियम से जो इस बैच में जो है पढ़ सकते हैं, नो डाउट। क्योंकि मैं जो है आपको जो बताऊंगा, जो इंग्लिश में बताऊंगा, इंग्लिश में समझे, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है हमारा क्लासेस होगा। तो इसलिए चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में, आप दोनों मीडियम से इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। और मैं जो इस वीडियो में जो है आपके कहानी के द्वारा, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अरे आर्ट्स है रटना पड़ेगा, हिस्ट्री रटना पड़ेगा। नहीं, हिस्ट्री में दोस्तों थ्योरी रटना पड़ता है, यानी कि थ्योरी समझना पड़ता है, नोट रटना, समझ गए। तो थ्योरी को आप समझ लेंगे कहानी के द्वारा, तो आप जो है नेक्स्ट टॉपर हो सकते हैं क्लास 12 का। तो आइए दोस्तों पहले बात करते हैं मैं कौन, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन पढ़ देते हैं। मेरा नाम है दोस्तों मोहम्मद एजाज आलम। मोहम्मद एजाज आलम। मैं जो है बिलोंग करता हूँ चकला से, चकला किशनगंज, चकला किशनगंज बिहार। यानी कि दोस्तों मैं बिहार से हूँ, बिहार के जगह किशनगंज, डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, और चकला जो है गांव। क्या आप भी दोस्तों बिहार से हैं और आप भी जो है बेचैन है कि मुझे जो ना ही हिंदी आता है और ना ही इंग्लिश आता है? क्योंकि हिंदी में जो है बहुत टफ जो है लैंग्वेजेस होती है, तो आप जो है उसे समझ नहीं पाते हैं। तो आज के इस बैच में जो है इंग्लिश वाला बैच में जो है हम जो है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि मस्ती वस्ती करके जो है हम लोग क्या करेंगे, कहानी को पढ़ेंगे, समझ गए। इंग्लिश वाला में हम जो है कहानी को अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे, ताकि आप एक बार कहानी समझ लेंगे, नहीं हिस्ट्री में है या पॉलिटिकल साइंस में, आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे आप, समझ गए। तो मेरा नाम है मोहम्मद एजाज आलम और मैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव जो है चकला है। क्या आप बिहार से हैं और किशनगंज से हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब सवाल ये है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में, यानी कि इस बैच में हम क्या पढ़ाने वाले हैं। सब्जेक्ट है दोस्तों एक हिस्ट्री, फिर आता है पॉलिटिकल साइंस, फिर है इकोनॉमिक, फिर है ज्योग्राफी, यानी कि ये चार जो है कोर सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज़ में। और उसके बाहर जो है आप संस्कृत भी रखें, संस्कृत या तो उर्दू या तो इंग्लिश, जो ये सब बाकी का सामान है, समझ गए। तो ये बाकी सब्जेक्ट हैं। तो हम जो है आपको जो हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, A to Z NCERTs, हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में। मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि इस बैच का जो है खुसूसियत बस ये है कि मैं आपको जो है इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में, यानी कि कहानी के द्वारा समझाऊंगा। इसमें जो है बस मेन पॉइंट को जो हाईलाइट किया जाएगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में से है, समझ गए। तो हिस्ट्री पढ़ाएंगे और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, समझ गए, और पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो आप इन सब्जेक्ट को लिए, यानी कि आप इनमें से 3 सब्जेक्ट को लिए, तो आप उसका नाम जो है कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम जो है देख सकें कितने लोग जो है इन सब्जेक्ट को लिए हैं, कितने लोग इन सब्जेक्ट को लिए हैं, कितने लोग इन सब्जेक्ट को लिए हैं, ताकि मैं देख सकूं, समझ गए। तो अब सवाल ये है दोस्तों, हम पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो पहले हम पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री में जो है 3 बुक्स है,
टोटल 3 बुक है, जिसमें टोटल चैप्टर जो है 12 चैप्टर है। तो 12 चैप्टर्स में जो है, जो 12 चैप्टर जो है, इसमें से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन वगैरह फंसता है, समझ गए। पहला चैप्टर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, 8वां हुआ, 9वां हुआ, यहाँ से क्वेश्चन जो है फंसता ही है, समझ गए। तो हम इन चैप्टर को डिटेल से बात करके एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन आता है फंसता है एनसीईआरटी सिलेबस से फंसता है। फिर आप कोई अलग सिलेबस पढ़ लेंगे तो बोलेंगे सर आउट ऑफ क्लासेस आ गया क्वेश्चन। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आता है और ना ही आउट ऑफ क्लासेस आता है। आपको जो सर पढ़ाए क्लास में वही आता है, और जो आप बुक पढ़ें एनसीईआरटी बुक, वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। हिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर है 3। तो ये दोस्तों हम लोग इतना समझ गए। तो टोटल हमारा जो हिस्ट्री का जो है 3 बुक्स है, 3 में टोटल 12 चैप्टर है, मगर 12 चैप्टर को जो है हम जो है बहुत ही नॉर्मल वे में और इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कहानी के द्वारा, समझ गए, एनसीईआरटीज़। तो ये है दोस्तों हमारा पहला बुक, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। तो हम लोग पार्ट 1 को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पार्ट 1 को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला बुक का नाम जो है दोस्तों द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जिसमें टोटल जो है 5 चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स है, जिन्हें हम डिटेल से बात करेंगे, जहाँ जो अक्सर क्वेश्चन वगैरह फंसता है, चाहे वो सेंट्रल एग्ज़ाम हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, जहाँ जो अक्सर क्वेश्चन वगैरह फंसता है। तो टेक्स्ट बुक का जो तो जो हमारा नेक्स्ट क्लासेस होगा, तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्लासेस होगा वहाँ हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला चैप्टर हुआ दोस्तों, वो पहला चैप्टर हम लोग है ब्रिक्स, ब्लेड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो पहला जो हमारा चैप्टर होगा दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में चैप्टर होगा। तो आप लोग कल से रेडी हो जाइएगा, जहाँ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, समझ गए। अगर आप इस वीडियो में जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपको अच्छे अंदाज से पढ़ाने की कोशिश करूँ 12th क्लास में, समझ गए। तब तक के लिए मिलते हैं कल।